नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया की दहाड़ और मैं हूं आपके साथ सोनू अठावले। ये जो पीछे आप भीड़ देख रहे हैं ये सभी पानीपत के जाने माने पत्रकार हैं। आज इन्होंने प्रदर्शन किया है बाबा रामदेव के खिलाफ, क्योंकि करनाल के अंदर एक वरिष्ठ पत्रकार के साथ लाला रामदेव बदतमीजी करते हैं, जिसके खिलाफ आज पानीपत में प्रदर्शन किया गया। उनके पुतले को दहन किया गया है। पानीपत के जो पत्रकार जुड़े हैं उन्होंने प्रदर्शन क्यों किया है, क्या उनका कहना है, पत्रकारों से बातचीत कराएंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। बाइट देते हैं, ऐसा सवाल किया, चलो फिर भी मैंने कहा मुझे सवाल का जवाब चाहिए था। सिर्फ पत्रकार के पास क्या है कि सवाल का जवाब मिल जाए, क्योंकि लोग इंतजार कर रहे थे कि बाबा जी आपने कहा था या नहीं कहा था। बाबा ने कहा था कि मेरी पूछताछ फाड़ ले। फिर मैंने बाबा से कहा बाबा जी आपने बाइट दी थी, कहने लगे मैंने बाइट दी थी, अब नहीं देता, कर ले क्या करेगा। यही अपील करूंगा, आपके पास तो जो भी सवाल है आप हमेशा पूछिए, बेझिझक पूछिए, जवाब लेकर रहिए, चाहे वो राजनीतिक पार्टी हो चाहे कोई। बाबा हो आपका मैं दोबारा से फिर धन्यवाद करता हूँ, आपने मेरा मान सम्मान किया। और अब मेरे को ये होता है कि तमाम पत्रकार बिरादरी अगर मेरे साथ है ना, तो मुझे चाहे रात रात को खबर करेगा, मुझे किसी बात का डर नहीं है। बाबा गुरु रामदेव जी कहते हैं, लेकिन आपने हमें सिखा दिया कि बदतमीजी क्या होती है। बदतमीजी ये है कि तुमने कहा था तेरी पूछ, हमने पूछ भी पार ली, उसी बंदे ने पार ली, जिसको आपने जवाब दिया था। वहां तो बेचारा एक था, यहाँ पे इतने पत्रकार इकट्ठे हुए हैं। हुआ है अन्यथा इस बाबा को अपनी औकात का पता लग जाएगा कि मेरी पूछ बने पूछ होती है, कुत्ते के जान बनाने वाली आम जनता और पत्रकार ही होते हैं। आम जनता उनको वोट देती है, सपोर्ट देती है और पत्रकार उनका योगदान करते हैं, समय समय पर उनकी एक्टिविटीज दिखाते हैं। लाला हम पत्रकारों का इसी तरह योगदान करेंगे, हमारे आजादी को डाका डालेंगे और हमारे जो सवाल होते हैं वो जनता के सवाल होते हैं, उनका जवाब देने के बजाय हमें उल्टा सीधा बोलेंगे, अपने भाषा। हमारे साथ एक वरिष्ठ पत्रकार देवेंद्र कथुरिया जी हमारे साथ हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस मामले के बारे में, उनसे ही जाने। सर, पत्रकार के साथ इस तरीके की बदतमीजी कितना गलत मानते हैं? देखिए, पत्रकारों से जो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कई मौके होते हैं पत्रकारों से बातचीत होते हैं, कई थोड़ा गर्मी हो भी जाती है, लेकिन बात आई गई हो जानी चाहिए। पत्रकार वार्ता में कई बार बड़े वीवीआईपीज पॉलिटिशियंस भी होते हैं, उनसे भी थोड़ा सा गर्मी हो जाती है, क्योंकि कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो जवाब मांगते हैं। तो करनाल में जो प्रकरण हुआ है, बाबा रामदेव ने जो जिस तरीके से पत्रकारों को, शायद उनको अहम था, कोई उनको शायद ये लग रहा था कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, देश दुनिया में मेरा नाम है, मैं जो कहूँगा उसको माना जाएगा, शायद उनकी गलत फहमी थी। और जिस तरीके से उसकी रिएक्शन हो रही है, हर एक्शन की रिएक्शन होती है, जिस तरीके से रिएक्शन सामने आ रही है, तो अब पत्रकार ये आमने जो बाबा जी के सामने कोई आम लोग नहीं है, मामला शांत हो जाएगा। पत्रकार हैं जो अपने स्वाभिमान के लिए लड़ते हैं, स्वाभिमान के लिए जीते हैं। तो अगर उनको लगा है कि हमारे सवालों का सवाल गलत भी नहीं थे, सवाल सही थे, लेकिन जिस तरीके से एक लाइट मूड था, सवाल था, उस तरह का जवाब दे देते तो, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसी बातें कह दी जो सीधा दिल पर आकर लगी है। और पत्रकार के लिए स्वाभिमान बड़ी चीज होती है। बाबा जो शांत प्रवृत्ति के लोग होते हैं, इस प्रकार का गुस्सा होना, क्या क्या कुछ कहेंगे इसके बारे में? देखिए, संत बाबा वो होते हैं जो मोह माया से दूर रहते हैं, मोह माया से दूर, विलासिता से दूर, सच्चाई के नज़दीक होते हैं, धैर्य होता है, प्रेम होता है, और सबसे बड़ी बात संत में सहनशीलता होनी चाहिए। संत उपदेश देते हैं कि कभी गुस्सा मत करो, किसी की निंदा न करो, हम तमाम जगह सुनते हैं। तो अगर उन्होंने वो आचरण खुद के लिए नहीं दिखाया तो अफसोस की बात है। और अब
ये लोग ये मांग करें कि बाबा जी अपनी बात पर जो उन्होंने शब्द कहे हैं, जो जिसको मिसबिहेव का नाम दे रहे हैं कि दुर्व्यवहार था, वो पत्रकारों के सही जवाब देने के बजाय उन्होंने इस तरीके से एक थोड़ा सा अहम दिखाया अपना। अब बात तभी खत्म होगी जब वो अपने शब्दों को वापस ले ले या अफसोस जाहिर करते, और बड़े बड़े लोगों ने ये किया है। पत्रकार के साथ बदतमीजी की गई बाबा रामदेव के द्वारा, आप भी एक पत्रकार हैं। पहली बात तो जी मैं आप तनु कहना चाहूँ, यो बाबा नहीं है, यो लाला है, क्योंकि बिजनेसमैन हो रहा है। बाबा इसने कह नहीं सकते, क्योंकि बाबा तो अपना घर परिवार छोड़ कर न और भाई किंग डेरे डारे में बैठा कर है, पहाड़ पूड़ा में बैठा कर है। ये तो लाला हो रहा है, फैक्ट्रियाँ खोल रहा है और लोगों ने बेवकूफ़ बनावा है, क्योंकि कई जगह इसका जो दूध है नकली दूध पड़ा पावा, कई कंटेनर उल्टे पावा है, कितनी इसका चून में गड़बड़ पावा है, जो सा चून जो थैलिया में आटा क्या करे, जो सारे वाले आटा चून पावा इसका नकली। और दूसरी बात, जो पत्रकार के इसने या अमानवीय व्यवहार कराया है, मिर्च इसका नू लगी, क्योंकि इसने बोली थी भाई 30 रुपये वाली 35 रुपये वाली सरकार चाहिए, अकवा 70-75 वाली। सीधी सी बात नू कहना चाहूँ, 30-35 वाली तो थी बीजेपी की, 70 वाली थी कांग्रेस की। इसने सपोर्ट करना था सीधा सीधा, यो आइडल बन रहा था बीजेपी का, क्योंकि सलवार पैर रखा न जान बचाई थी इसने रामलीला ग्राउंड में दिल्ली, कांग्रेस का टाइम था, उस दिन जान बच गई। तो कहीं ना कहीं वो गुस्सा तो इसने काटना था, दिखाना था कि भाई दो बार सरकार आली है, तीसरी बार भी आओगी, उस एटीट्यूड में बैठे आए हो। अब भाई अगली बार तो हमारी ये सरकार फिर आनी है। और रही तेल की बात, ये बात तो तेल 100 तो ऊपर पहुंचा है, ये बात तो 150 बजा होगा और 200 में भी जा सका। क्यों? क्योंकि जब बाबा लाला बन जाए है तो कहीं ना कहीं इस तरह ये जो तेल बढ़ लग रहा है 30 रुपये 35 का, तो यो खाली वो एक जिस तरह मोदी ने कही थी ना 15 लाख वाला सिस्टम, भाई हमने देन खातर थोड़ा गई थी, बाद में बयान भी आए थे कई नेता के, हमने देन खातर को नहीं गई थी, 15 लाख का तो एक एस्टिमेट बनाया गया था। उसी तरह जुकरियो लाला रामदेव, बाबा रामदेव वास्ते इसका नाम कैंसिल कर दिया, पत्रकारों ने अपनी लिस्ट में था, ब्लैक लिस्ट में गिर दिया, काटा मार दिया और लाला बना दिया। यो दुकानदारी इसकी चल रहा है, दुकानदारी ठप भी करनी पत्रकारों ने चलाई, भी पत्रकारों ने सोशल मीडिया के जरिए ही इसकी जो दुकानदारी चल रही है, और पत्रकार ही सोशल मीडिया के जरिए इसकी दुकानदारी है जो ठप भी करवाओगे। क्योंकि अगर पत्रकार की गिला इस तरह अमानवीय व्यवहार कर सका है, तो सोच कर देखो जो दुकान पर इसकी दुकान पर इसकी फैक्ट्री में सामान लेने जाता होगा एक आम आदमी, उसकी गिला वो किस तरह व्यवहार करता होगा। देखिए ये बिल्कुल गलत है। उन्होंने बोला मेरी पूछ फाड़ेगा, कि पहले वो सीधा ही अपने आप को जानवर बता रहे हैं, क्योंकि पूछ किसी इंसान की नहीं होती, पूछ बाबा की नहीं होती, पूछ सिर्फ जानवर की होती है। तो सीधा सीधा वो जो है जानवर बता रहे हैं। जहां हमारा जो है देश उनको योग गुरु के नाम से जानता है, जहां वो खुद कहते हैं कि अपने गुस्से को कम करने के लिए हमें ये योग करना चाहिए, तो सबसे पहले तो उनको खुद पर ही ये चीज अप्लाई करनी चाहिए। हमारी जनता को, मतलब हमारे जो भारत के देशवासी हैं, उनको सिखाने से पहले उनको खुद ही इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए। अगर वो एक पत्रकार की इस तरह से बेइज्जती कर सकते हैं, तो वो उनके सामने आम आदमी तो एक कीड़ी के बराबर होगा। तो हम भी यही अपील करेंगे सबसे कि इस खबर को जो है शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक तरह के परमात्मा बने हुए हैं, उनको धरती दिखानी भी बहुत ज्यादा जरूरी है, ग्राउंड लेवल पर उनको लाना बहुत ज्यादा जरूरी है।